हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर क्लास 12th, उसकी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 6.2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। हमारे पास 4 फंक्शन वी हैव गिवन। पहला फंक्शन है ए cos x, b cos 2x, c cos 3x एंड d tan x। अब यहाँ जो इंटरवल है हमें 0 π/2 गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले fx इजिकल टू cos x यानी डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब साइन x जो देखेंगे साइन x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब साइन x जो है 0 to π/2 के बीच में पॉजिटिव रहता है। जब साइन x पॉजिटिव रहेगा तो ये माइनस और साइन x की वैल्यू पॉजिटिव, तो f डैश x क्या बना रहेगा, निगेटिव बना रहेगा, यानी माइनस साइन x क्या बना रहेगा, लेस देन 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या, यानी साइन x पॉजिटिव रहेगा तो प्लस माइनस तो हमारा माइनस बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा cos x जो फंक्शन है गिवन फंक्शन इट डिक्रीजिंग इन 0 to π। नेक्स्ट वी हैव fx इजिकल टू cos 2x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x माइनस के 2 sin 2x आएगा। अब 0 जो x है वो 0 to π/2 के बीच में हमें देखना है 2x, तो 2x जो लाई करेगा 0 to π के बीच में, तो यानी जब हम π/2 पुट करेंगे यहाँ इस 2x के 0 π/2 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज क्या बन, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। तो यानी 2x की जो ये 2x है 0 पाई के बीच में जाए, और 0 और पाई के बीच में हमारी साइन 2x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनी रहेगी। तो इन दैट केस जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें माइनस आई ही आएगा, और यानी f डैश x क्या बना रहेगा, अगेन माइनस बना रहेगा। उसका मतलब क्या होगा, cos 2x अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यही अगर हम देखेंगे इसके सी पार्ट, मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Yes, next part, f of x is equal to cos 3x। अब cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x। अब sin 3x 0 to π/2 के बीच में देख रहे हैं, तो हम sin 3x ये 3x की वैल्यू 3x देखेंगे। 3x एंगल किस किस के बीच में रहेगा, 0 to 3 π/2, 0 to 3 π/2 के बीच में। अब पहले पाई टू 3 π/2 देखेंगे। पाई टू 3/2 के लिए जो साइन 3x है वो ऑलवेज लेस देन 0। देखिए पहले fx का जो डिफरेंशियल माइनस 3 sin 3x, और ये 0 to π/2x की वैल्यू जो 0 π/2 के बीच में होनी चाहिए, तो हम 3x देखेंगे 0 to 3 π/2 के बीच में x 3x होना, sin 3x जो 3x है यानी ये 3x एंगल जो होना चाहिए। अब 3 π/2 जो है वो हमारा 270 डिग्री होता है, और हम इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 to π/2 की, एंगल ज़्यादा जा रहा है। तो हम पहले 0 to π के लिए देखते हैं। 0 to π मतलब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और x की वैल्यू लाई करेगी 0 और π/3 के बीच में। किसकी वैल्यू, 3x की। अब देखिए साइन 3x 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में निगेटिव आएगा, क्योंकि साइन 3x की वैल्यू, क्योंकि साइन 3x जो होगा हमारा निगेटिव बना रहेगा 0 और पाई के बीच में जब 3x की वैल्यू आएगी, यानी 3x की वैल्यू जब 0 और π/3 के बीच में रहेगी तो हमारा साइन 3x लेस देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब जब ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या, f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/3। 3x की नहीं देख रहे, x देख रहे हैं, 0 to π/3। अगेन देखेंगे पाई टू 3x 3 π/2। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको देखेंगे इस इंटरवल को, तो यह आ जाएगा हमारा π/3 to x π/2। यहाँ 3x देखते हैं क्योंकि एंगल में 3x है, लेकिन हम जनरली देख रहे हैं 0 to x की वैल्यू 0 to π/2। अब π/3 से यानी x जब π/3 और π/2 के बीच में, यानी 3x की वैल्यू पाई और 3 π/2 के बीच में रखेंगे तो ये हमारा लेस देन 0 बना रहेगा। जब ये लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x
एफ डैश एक्स माइनस साइन 3x हमारा ये भी क्या सॉरी साइन 3x हमारा यहाँ ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, और जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमारा जो एफ डैश एक्स है, जब साइन 3x पाई साइन 3x की वैल्यू पाई 3x की वैल्यू पाई और 3 पाई/2 के बीच में रखेंगे की वैल्यू होगी, तो साइन 3x है वो ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, और ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 sin 3x ये हमारा लेस देन 0 बना रहेगा, और इन दैट केस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई/3 तो 3 पाई/2। अब ये जो आपका इंटरवल है 0 to पाई/2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन से में, एक तो हो गया 0 to पाई/3 और दूसरा हो गया पाई/3 to 3 पाई/2। अब इस एक इंटरवल में तो इंक्रीज कर रहा है और उसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें तो इंक्रीज हो रहा है और उसमें डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी इंटरवल, अब ये इंटरवल एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन इस इंटरवल के अंदर ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई/2। and all the video noted down। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट देखते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि sec x की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, और इन पॉजिटिव इन 0 to पाई/2 sec x ऑलवेज क्या पॉजिटिव बना रहता है, तो ये sec स्क्वायर एक्स है क्या है, ये भी पॉजिटिव बना रहेगा, यानी डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है 0 to पाई/2 के बीच में जब x की वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें देखना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक तो ए था और एक बी था इस इंटरवल के अंदर, तो ये इसका आंसर होगा। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें देखना है कि ये तीन इंटरवल गिवन है, इसके 3 इंटरवल हैं और एक ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। ये फंक्शन देखना है क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो देखते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो 0 to सबसे पहले डेरिवेटिव देखेंगे इसका 100x 99 प्लस sin x का cos x। अब 0 to 1 के बीच में हम 100 और cos x की वैल्यू प्लस 1 और -1 के बीच में लाई करते हैं, चाहे एंगल कुछ भी हो, यानी एंगल 57 डिग्री आएगा, और cos की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 100 है, ये पॉजिटिव बना जब x ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब क्या है कि x की पावर 100 x की पावर 99 भी यहाँ हमारी 0 बनी ग्रेटर देन 0 बनी रहेगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, और cos x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव बनी रहेगी, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो यानी जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, उसका मतलब क्या होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। दूसरा, अगर हम बात करें 0 to पाई/2 टू पाई के लिए, अगेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, जब भी आप x की वैल्यू पाई/2 और पाई के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 बना, यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हम 0 to पाई/2 के लिए ही बात करेंगे तो ये तब भी हमारा ग्रेटर देन 0 बना रहेगा, तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस केस में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस केस में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसी भी इन तीनों से किसी भी इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f of x x square plus a x plus 1 is still increasing on 1 2, यानी हमें इस इंटरवल के अंदर जो हमारा फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और a की हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है, यानी इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है a की। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखा 2x plus a आया, और गिवन है फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 2 के अंदर,
जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 और 2 के अंदर, तो जो 2x प्लस ए है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। नाउ जो x है 1 2, यानी जो इंटरवल है 1 2 है, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी। तो इसको 2x किसके बीच में लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोनों को, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, x में 2x और 2 4। अब क्या करेंगे, दोनों साइड तीनों में हम ए और ऐड करेंगे जिससे कोई फर्क ना पड़े। 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए एंड 4 प्लस ए। ये जो 2 प्लस ए ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स 4 प्लस ए। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए और ग्रेटर वैल्यू 4 प्लस ए, यानी 2 प्लस ए इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, 4 प्लस ए इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल के लिए, 1 2 के लिए। जब ये ग्रेटर देन 0 बना रहेगा तो उसका मतलब क्या, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2। अगर 4 प्लस ए, ये भी डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू -4 से बड़ी रहेगी। तो लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होगी -2, यानी इसकी कम से कम वैल्यू होगी -2 से ज़्यादा ही रहेगी या -2 हो सकती है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।